एक मित्र ने पूछा है, आपने बताया कि विपरीत भूत ग्रुप में शादी नहीं करनी चाहिए, वरन कलह होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हो चुकी हो या विपरीत घोस्ट ग्रुप वालों से पाला पड़ जाए, तब हम कौन सी सावधानी बरतें? कृपया समझाने की अनुकंपा करें। सृष्टि द्वंदात्मक है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, लेकिन सृष्टि द्वंदात्मक है। रात है तो दिन है, जड़ है तो चेतन है, पुरुष है तो नारी है। ऐसे ही परमात्मा ने दो प्रकार के जीव बनाए हैं। मनुष्य ही नहीं, मैंने अध्ययन पशुओं का भी किया है। उनमें भी दो प्रकृतियां हैं, दो नेचर हैं, दो प्रकार की पर्सनालिटी है, दो स्पष्ट प्रकार है स्वभाव। क्या है स्वभाव? एक है ग्रुप, जिसको ए ग्रुप कहो, दूसरा ग्रुप है बी ग्रुप। ए ग्रुप क्या है? आई एम राइट, मैं सही हूँ। दूसरा ग्रुप क्या है? तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। अब प्रत्येक ग्रुप में जो डिग्री ऑफ एडवांसमेंट है वो अलग अलग है। जैसे मैं सही हूँ, आई एम राइट, थोड़ा इसका प्रमोशन हायर डिग्री हो जाती है तो आई विल प्रोसेस, मैं धन संचय करूँगा। और फर्दर एडवांसमेंट होता है, आई विल डोमिनेट, मैं तुम पर हावी हो जाऊँगा। और फर्दर एडवांसमेंट होता है तो आई एम जस्टिफाइड, वो बताता रहता है कि मैं कैसे सही हूँ, तर्क देता है। ठीक इसी तरह जो बी ग्रुप है उसमें भी एडवांसमेंट होता है। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, थोड़ा फर्दर एडवांसमेंट, यू कैनॉट प्रोसेस, तुम धन संचय नहीं कर सकते। और फर्दर एडवांसमेंट हुआ, यू कैनॉट डोमिनेट, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। और आगे एडवांसमेंट हुआ, यू आर नॉट जस्टिफाइड, वो बताता है कि तुम कैसे गलत हो, तर्क देता है। इसको मैं पति और पत्नी ग्रुप भी कहता हूँ। जैसे पति आई एम राइट, तो पत्नी कहेगी यू आर रॉन्ग। पति ने कहा आई विल प्रोसेस, तो पत्नी कहेगी यू कैनॉट प्रोसेस। पति कहता है कि आई विल डोमिनेट, पत्नी कहती है यू कैनॉट डोमिनेट। पति कहे आई एम जस्टिफाइड, पत्नी कहेगी यू आर नॉट जस्टिफाइड। और इस तरह अगर ये दोनों आपस में शादी कर लें, ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो ये इंस्टीट्यूशन कलह का इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। क्योंकि ये जो शादी है, ये जो विवाह है या बिजनेस पार्टनरशिप है, यह मैत्री का इंस्टीट्यूशन है, ये प्रेम का इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए प्रेम हमेशा विपरीत प्रकृति वालों में होता है, अपने से विपरीत का आकर्षण होता है। लेकिन जब मैत्री होती है तो समान विचारधारा, समान प्रकृति के लोगों में होती है। विवाह कोई प्रेम का इंस्टीट्यूशन नहीं है, मैत्री का इंस्टीट्यूशन है। एक टीम की तरह उनको जीना है। लेकिन जब प्रेम है, आकर्षण है, राग है, वो विपरीत में होता है। तो अधिकतर क्या होता है, लोग विपरीत प्रकृति वाले से प्रेम कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो शादी कर लेते हैं, अब ये इंस्टीट्यूशन मैत्री क्या हुआ, दोनों की प्रकृति विपरीत है, वो मैत्री पूर्वक साथ साथ नहीं रह सकते और ये आपस में कलह झगड़ा शुरू हो जाता है। तो पहली सावधानी है कि प्रेम अपनी जगह ठीक है, लेकिन शादी विवाह समान प्रकृति वालों में होना चाहिए। मैत्री किसके साथ करना है, ये चिंतन मनन का विषय है। कुसंगति नहीं हो जैसे लोग सोचते हैं,
मित्रता करने के पहले तुम सोचते हो कहीं कुसंगति नहीं है, खराब संगति में तो नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे ही विचार करने के लिए, विवाह करने के लिए तुमको सोचना चाहिए कि ये जीवन साथी है, साथ साथ हमें जीना मरना है, साथ साथ एक टीम की तरह हमें काम करना है। तो विचारणीय है, प्रेम विचारणीय नहीं है। प्रेम एक्सीडेंट है जो हो जाता है, और तुम विचार करके प्रेम नहीं करते। लेकिन विवाह में विचार होता है, होना भी चाहिए, और वह समान प्रकृति में समान घोस्ट नेचर, जिसको कहते हैं स्यूडो नेचर कहते हैं, क्योंकि मूलतः तो तुम आत्मा हो, लेकिन बाहर की जो पर्सनालिटी है, बाहर का जो व्यक्तित्व है, वो बहुत बातों पर निर्भर है। तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, फिर पूर्व जन्म से क्या स्वभाव तुम लाए हो। अधिकतर तो ये प्रकृति पर्सनालिटी भी ये पूर्व जन्म में जो तुम्हारी पर्सनालिटी होती है वही लेकर के तुम आते हो। तो परस्पर अगर शादी तुमने विपरीत भूतों में, विपरीत प्रकृति वालों में कर ली तो आपस में कलह होती रहती है। तुम पूछते हो अगर अब हो ही गई तो, ओशोधारा में जो लोग हैं, जो बैचलर्स हैं खासकर, जब इस तत्व को जान लेते हैं तो अवॉइड करते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक्सीडेंट हो जाता है, प्रेम हो जाता है विपरीत में, फिर शादी करनी होती है। तो पहले ही हम वार्न कर देते हैं, अब तुम खतरों के खिलाड़ी हो, अब तुम्हारी इच्छा है शादी कर लो, लेकिन खतरों के खिलाड़ी हो और तुम्हें क्या करना है। इसके लिए ओशोधारा ने एक बहुत ही सुंदर 3 दिनों का कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम है दाम्पत्य प्रज्ञा। और उस दाम्पत्य प्रज्ञा में बताया जाता है कि एक दूसरे का क्या गुण है इसको ठीक से जानो। अगर कोई आई एम राइट है तो वो उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेगा। अगर कोई यू आर रॉन्ग है तो कैसे बिहेव करेगा। मैं तुमसे बताऊं, मैं जापान में था तो एक महिला आई और उसने कहा कि मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। मैंने उसके पति के बारे में पूछा तो मुझे पता चला पति का भूत आई एम राइट है, मैं सही हूँ, और महिला का भूत था यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो मैं समझ गया कि इन दोनों की पटरी बहुत मुश्किल है बैठना। लेकिन मैंने महिला से कहा कि झगड़ा तो तुम ही शुरू करती हो। उसने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पति तो तुम्हारा शांत है, क्योंकि मैं सही हूँ कि लोग बड़े शांत होते हैं और झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा अपने को अच्छा, मैं अच्छा हूँ, अच्छा रहूँ, ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं। और यू आर रॉन्ग जिनका भूत होता है वो दूसरे को हमेशा गलती निकालते रहते हैं, तुमने ये गलती की, तुमने ये वो गलती की। तो शुरू हमेशा झगड़ा यू आर रॉन्ग बी ग्रुप वाले झगड़ा शुरू करते हैं। ये ग्रुप वाले प्रेमल होते हैं, जल्दी झगड़ा शुरू नहीं होते करते हैं। तो मैंने कहा झगड़ा तो तुम ही शुरू करती हो, तुम्हारा भूत है यू आर रॉन्ग, तुम्हारे पति का भूत है मैं सही हूँ, आई एम राइट। जब तुम बार बार नुक्ताचीनी करती हो तो सुनते सुनते एक दिन पति भी तंग आ जाता है और फिर रिएक्ट करता है, थोड़ा वायलेंट रिएक्शन होता है। तो अगर तुम उसको गलत कहना छोड़ दो तो फिर तुम दोनों में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो तो झगड़ा शुरू करेगा नहीं। तुम कुछ दिन ट्राई करो, अगर बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तलाक ले लेना। उसने कहा ठीक। फिर वहाँ से मैं टोक्यो चला गया। फिर जब लौटना हुआ भारत को तो उसी एयरपोर्ट से फिर आना था, तो महिला मिलने आई और उसके साथ एक युवक भी था। मैंने उस महिला से पूछा क्या हुआ, तुम्हारा तलाक हो गया? उसने कहा नहीं, तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन अब हम दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। मैंने कहा तुम्हारा पति कहाँ है? बोला यही तो है। मैंने उस युवक से पूछा कि जब ये यहाँ आई थी और जब तुम्हारे पास फिर गई, ऐसा क्या हुआ कि दोनों तुम लोग प्रेम से रहने लगे? तो उस महिला ने कहा, उस युवक ने कहा ये तो मुझे पता नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि यहाँ जाने के बाद ये वही नहीं थी, ये बिल्कुल बदली थी। इतनी प्रेमल हो गई कि मैं नहीं समझता कि पूरे जापान में इतना प्रेमल कोई कपल है। मैंने उस महिला से कहा कि आखिर तुमने किया क्या? उसने अपनी जेब से गुड़िया निकाली और उस पर लिखा हुआ था यू आर रॉन्ग।
उसने कहा कि जब भी मेरा मन करता है कि अपने पति को मैं गलत कहूँ तो मैं हाथ डालती हूँ इसमें, गर्दन दबाती हूँ और कहती चुप, बिल्कुल चुप, कुछ बोलेगी नहीं। मैं जाग जाती हूँ अपने भूत के प्रति। दाम्पत्य प्रज्ञा में तुम्हारे व्यक्तित्व को बताया जाता है, साथ ही और भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। मैं तुमसे बताता हूँ कि मलेशिया में, सिंगापुर में शादी का लाइसेंस मिलता है। जब दाम्पत्य प्रज्ञा जैसा एक कार्यक्रम तुम कर लेते हो, तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब तुम शादी कर सकते हो, और होना चाहिए। जैसे भारत में गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस मिलता है, अब तुम गाड़ी चला सकते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, पत्नी को चलाना ज़्यादा कठिन है कि गाड़ी चलाना, या पति को चलाना? पत्नी चलाना ज़्यादा कठिन काम है, इसलिए लाइसेंस मिलना चाहिए। भारतवर्ष में बिना लाइसेंस के लोग शादी कर लेते हैं। हमें सिंगापुर, मलेशिया जैसा ये दाम्पत्य प्रज्ञा कार्यक्रम अनिवार्य कर देना चाहिए। जिसको ओशोधारा सर्टिफिकेट दे दाम्पत्य प्रज्ञा का, केवल उसी को शादी करने का अधिकार होना चाहिए। लेट्स एक्नॉलेज।